त्रोचा डाडा राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अगना बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो वापै, तीनों लोक हांकति कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुक होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरणम। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसो। सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सदा गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नम पार्वती पतय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर पिंगलेश्वर महादेव। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। हरि ओम श्री राम। हे हरि कृष्ण, हे मुरारी। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण हे हरि, हे भगवान, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हरि आज तारीख 10/1/2022 सोमवार का दिन। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः।
कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताए नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताए नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गुरपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज हो जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 10/1/2022 सोमवार का दिन। सोमवार का दिन मना हर हर महादेव मातंगेश्वर महादेव को स्मरण करने का दिन। इसके साथ साथ हमारे कुलदेवी पूज्य चामुंडा माँ चंडी चामुंडा माँ आज अष्टमी के दिन एक स्मृति स्तुति और स्मरण करने का दिन। इसके साथ साथ मैं तारीख डट्टा में देखा तो आज हास्य का दिन। अब हास्य का दिन तो मैं पहले आपको बताऊंगा बाद में। तो आज का मानवता सत्संग मातंग पुराण जो विषय शुरू करे उससे पूर्व ब्रह्मलीन पूज्य ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे डाडा श्री मालसी डाडा और हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू, आप सर्वे संतों भक्तों सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन और दास आसानंद का हरिओम जय सिया राम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाजगत गुरुओं को पूज्य धनी मातंग देव लखनई माँ लुणंग देव डाडा को, चारे धामों सिंध के डाडाओं को और हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, धर्माचार्य जाजेराज जुआर, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम हरिओम। आज के सत्संग को मातंग पुराण को शुरू करे उससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी बात ली जाएगी।
कल के सत्संग में पूज्य धनी मातंग देव थर पारकर की रणभूमि में वहां हैदर खान के भाले से भाला लगने से घायल जमीन पे सोए हैं, अंतिम श्वास ले रहे हैं। बोयथा दुआ पूज्य लुणंग देव को थरई गांव में पूज्य डाडा को लेने गए हैं बुलाने। धनी मातंग देव ने उन्हें अंतिम क्रिया के लिए एक अंतिम क्रिया जो पूजा विधि होती है, एक कंगन भरने का और वेदों का उच्चारण करने के लिए, क्रिया करने के लिए डाडा ने बुलाए थे। बोयथा दुआ वहां गया, लुणंग देव को बोले। लुणंग देव डाडा के साथ उनका ससुर वैंबर सुमरा, 140 सुमरा, सोडा, राजपूत, मेघवार, कोली, जो सब समाज के एक सेना के रूप में सब आए और पधारे। आते ही पूछे डाडा के पास, धनी मातंग देव के पास, लुणंग देव डाडा बोले और बोले हे देव, आपकी जो पहले तो आप क्षमा करें कि मुझे थोड़ी आने में देर हो गई। और मातंग देव बोले बेटा तू शीघ्र ही मेरी अंतिम क्रिया की तैयारी कर, मैं विदाई लेने की तैयारी कर रहा हूं। मर्तकारी का कंगन भरने की तैयारी, कन्न वेद बोलने का, एक वेदों का उच्चारण करने की बेटा तैयारी करो। पूज्य लुणंग देव डाडा बोले हे पिताश्री अव्वा, आप थोड़ा समय रुक जाएं, इंतजार करना मेरा, मैं आपका बदला हैदर खान से लेने जाऊंगा, हैदर खान को वध करके ही आऊंगा, उसके बाद मैं आपकी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। ऐसा लुणंग देव बोले, डाडा से वचन मांगे और सेना लेके पूज्य लुणंग देव निकले। थोड़े ही दूर जाते ही हैदर खान मुगलों की सेना दिखने में आ गई। डाडा ने फटकार किया हैदर खान को और त्रिशूल धारण करके डाडा ने सिर छेद कर दिया हैदर खान का और वध किया। उसके बाद तुरंत ही सेना को लेके डाडा रणभूमि में आए थे। पूज्य धनी मातंग देव की एक जो धार्मिक जो विद्या होती विधि वो विधि करने लगे। डाडा अंतिम श्वास लेके विदाई ले रहे हैं पूज्य धनी मातंग देव, और यहाँ लुणंग देव अपनी जो अंतिम क्रिया के जो करने पड़ते मर्तकारी का कंगन भरे, वेद उच्चारण करने लगे और डाडा को विदाई दी। कल के सत्संग में पूज्य धनी मातंग देव विदाई हो गए, निर्वाण हो गए। सो मैंने आपके पास कल बात रखी। पूज्य मातंग देव का जीवनी कल के समय में पूरा हुआ। आज आगे मातंग पुराण की एक विषय आगे लेंगे। अब पूज्य धनी मातंग देव के जो कार्य बाकी रह गए थे कुछ, उसमें से धर्म के कार्य लुणंग देव डाडा अभी अपने पिता श्री अव्वा के छोड़े हुए बाकी जो कार्य थे रह गए थे, वो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके पूरा करने के लिए लुणंग देव डाडा ने तैयारी कर ली है।
वो आगे लेंगे। इससे पूर्व आज सोमवार का दिन है भाइयों, और पूज्य धनी मातंग देव मातंगेश्वर के रूप में महादेव के अवतार थे, तो सो आपको पता है। इसलिए मैं थोड़ी सी स्तुति शंभु शरणे पड़ी 2-4 लाइनें मैं आपके पास रखूंगा, क्यों कल ही डाडा निर्वाण हुए हैं धनी मातंग देव। हर हर मातंगेश्वर महादेव। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे गड़े कष्ट कापो। दया करे सेव दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे गड़े दुख कापो। दया करे सेव दर्शन आपो। दया करे सेवा दर्शन आपो। शिवा मना शक्ति माँ, माँ देवी का, माँ देवी को शिवा बोलते हैं। शिव और शक्ति दोनों चाहिए भाइयों। पूज्य मातंग देव और लखनी माँ जरूर चाहिए, सती माँ तो जरूर चाहिए। तमो छो भगत न भयर नारा, शुभ सौनु सदा करनारा। हो तो मंदरे मते तारे अकड़ गते कष्ट कापो। दया करे सेव दर्शन आपो। दया करे सेवा दर्शन आपो। नेति नेति जावेद कहे छे, मारू चितणु त्या जावा चाहे छे। सारा जग मा छो तू वासु तारा माहू सगते आपो। दया करे सेव दर्शन आपो। दया करे सेवा दर्शन आपो। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, सारी सृष्टि मां सेवा रूप देखो। मारा मन मां वसो हइये आवीने हसो, सांदे शांति स्थापो। दया करे सेव दर्शन आपो। दया करे सेवा दर्शन आपो। बोड़ा शंकर तमे भव दुख दास ना कापो। नित्य सेवा नो सब फल आपो। ताड़ो मान रे मदा
धाड़ो गर्व सदा भक्ति भक्ति आपो दया करे सेव दर्शन आपो दया करे सेवा दर्शन आपो संवत्सराणे पड़े मगु घड़िए गड़े दुख कापो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो आपो आपो। हर हर महादेव। अब 13 बार ओम नमः शिवाय। हे हरि। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय। शिव शंभु शिव। मातंगेश्वर महादेव का स्मरण करते आज के सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। पूज्य धनी मातंग देव निर्वाण होने के बाद पूज्य लोणंग देव दादा धर्म कार्य, ज्ञान कथन, वेदों का एक विस्तार, वेदों का प्रचार और प्रसार करने के लिए पूज्य लोणंग देव दादा ठरई गांव से एक आगे यात्रा करने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दादा सोचे थे कि अब मैं सिंध प्रदेश में बहुत रह चुका, बहुत साल हो गए और ये जो हमारे पिताश्री अव्वाश्री धार्मिक कार्य, एक सत कार्य जो अधूरा छोड़ के गए हैं, उस कार्य को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं कच्छ गोइलवाड़ की तरफ एक प्रयाण करूंगा। ऐसे लुणंग देव दादा ने सोचे और यही बात अपनी दोनों धर्म पत्नियां ठरई माँ देवी और पुनवंती माँ देवी के पास बात रखी
दोनों पत्नियां कहने लगी, हे देव, आप अकेले जा रहे हैं पर हमें भी साथ ले जाएं। हमें भी कच्छ और कोइलवाड़ गुजरात प्रदेश हमें देखना है। और जो पूज्य धनी मातंग देव हमारे ससुर, जो वहां हमने सुना कि कारुंबा, चंद्रुआ, त्रैजार और भी कितने धार्मिक स्थानों को तीर्थ स्थान, यात्रा स्थान बनाए स्थापित किए हैं। तो हे लुणंग देव, हे स्वामी, हमें भी आप साथ ले जाए, हम भी दर्शन करें और लाभ उठा सके। ऐसा लुणंग देव द्वारा सुन के दोनों पत्नियों को तैयार होने के बोले और खुश होके तैयार होने के बोले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है देवियां, आप भी संग चलो। ऐसा सुनते दोनों देवियां दादा के संग कच्छ, गोइलवाड़, गुजरात की तरफ जाने की तैयारियां कर रही। ये सब बातें सिंध प्रदेश में ठरई गांव के आसपास गांव में फैल गई। और जो सुने कि भाई लुणंग देव दादा और देवियां माताएं कच्छ, गोइलवाड़, गुजरात की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा दुख भी लगा। और अब लुणंग देव अपने धार्मिक कार्य, धर्म कार्य के लिए जा रहे हैं, एक अच्छी बात है। पूज्य धनी मातंग देव के जो कार्य छोड़े गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो इनके साथ दादा के साथ वहां के वहीं पर जो सुमरा थे और सुमरा भाइया तो राजपूत, कोड़ी, सोडा, जो भी, वो सब थोड़े जो दादा के संग नहीं जाने चाहते थे, दुख भी लगे और अफसोस करने लगे। कुछ लोग मेघवार समाज के राजपूत, सोडा और सोमरा, जो भी, वो एक संघ के जैसे एक जुट बना के दादा के संग जाने के लिए तैयार भी हुए। अब लुणंग दादा के साथ दो देवियां और जो कुछ समाज के लोग सब तैयारी करके एक संघ के रूप में कच्छ, गोइलवाड़ के गुजरात प्रदेश में जाने के लिए प्रयाण कर रहे हैं। यहां से सिंध में से दादा जाते, चलते चलते गांव-गांव, सिंध के प्रदेश में गांव-गांव दादा जाते थे। जहां जाते थे रात्रि रोकते, रात्रि रोकाण करके रुकते थे। वहां रात्रि को ज्ञान कथन, वेदवाणी की एक गंगा बातें थे और सब उन्हें एक लाभ उठाते थे ज्ञान प्राप्त कर। और जहां जहां दादा ये संघ के साथ जाते थे वहां सामैया एक जुलूस के शोभा यात्रा निकाल के आदर सत्कार, मान सम्मान के साथ दादा को गांव में लेके आते थे, मान सम्मान देते थे। ऐसा हर एक गांव में जहां जहां दादा गए, रुके, बहुत आदर सत्कार मान मिलने लगा दादा को।
ऐसे डाड़ा चलते चलते और सोचते रहते थे कि कब मैं पहुंचूं। कारुंबा, चंद्रुआ, तैजार, ये सब यात्रा धामों की मैं महिमा करूं, मैं दर्शन करूं। वहां भी समाज को मैं ज्ञान कथन, जो भी और भी समाज, कितने समाज बाकी है, और भी ज्यादातर कच्छ में है। कोइलवाड़, कच्छ, गुजरात प्रदेश में मेघवार समाज, पछात वर्ग और भी बहुत से लोग हैं, बहुत सी ज्यादा तादाद में वहां समाज है, मैंने सुना है। तो उनके उद्धार और कल्याण के लिए हमारे पूज्य पिताश्री अव्वाश्री धनी मातंग देव के कार्य मैंने जो छोड़ के गए उसे पूरा तो करने हैं। दादा सोचते तो जा रहे हैं, खुश भी होते हैं मन में। मैं कच्छ गोइलवाड़ जाऊंगा, मैं मेरे नाना ने जाऊंगा, मैं नाना नानी को मिलूंगा, आनंद सुड़िया और हासिल माँ को। ऐसे खुश भी हो रहे हैं। ऐसे दादा चलते चलते सिंध के गांव में से जहां रुकते थे वहां वापी ज्ञान कथन वेद वाणिया जहां ठीक लगे, ऐसा लगे जरूर वहां बारमती पाठ करते थे। धार्मिक क्रिया, धार्मिक विद्याएं, पूजा विधि सब करते दादा आगे बढ़ते थे। और अलख देव का स्मरण करते, पूज्य धनी मातंग देव का स्मरण करते 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 आखिर कच्छ के प्रदेश में पहुंच आए हैं। पूज्य धनी मातंग देव कच्छ प्रदेश में पधारे हैं। अब जब वो कच्छ में पधारे तब वहां कच्छ में, यहाँ वहां ना, यहाँ कच्छ में जो मैं अभी बैठा हूं वो कच्छ में ही बैठूं, कच्छ प्रदेश में। हमारा गांव सुथरी, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ और राज्य गुजरात है। इस कच्छ में सिंध से पूज्य लोणंग दादा देव पधारे हैं। तब ये कच्छ, जो अभी ये कच्छ प्रदेश चार भागों में बांटा गया था। ये अबड़ासा में जहां मैं बैठा हूं, अबड़ासा जो अभी आपको बोला, अबड़ासा तालुका, इसमें सांग राजपूती रहते थे। वागड़, जो हमारा बच्चा उरापर विस्तार को वागड़ बोलते हैं, वहां वाघेला राजपूत रहते थे। बंदर मना मुंद्रा शहर है हमारा, वो मुंद्रा तालुका में काठी लोग रहते थे। और मांडवी शहर है, अभी हमारे से यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर है हमारे गांव, ये वाड़ी से। हमारी जो वाड़ी है पारम में, अभी जहाँ कथा सत्संग कर रहा हूं आप लोग को सुना, वो मांडवी में केवल राजपूत थे, राज करते थे। ऐसे सब तालुका, 4 ही तालुकों में, इस जिला कच्छ जिले में राजाएं राज करते थे। अलग अलग राज भी थे। थोड़े ही दिन में दादा, जैसे कच्छ में पहले अबड़ासा तालुका, हमारा इस तालुके में अबड़ासा तालुका में दादा आए और रुके थे। अबड़ासा में रुक के थोड़े दिन ठहर के इससे आगे बढ़े। भुज तालुके का त्रैजार रायधन पर गांव, वहां रायधन पर गांव के पास में पूर्ण नदी के किनारे पे त्रैजार तीर्थ यात्रा करते करते तीर्थ स्थल पे दादा संघ के साथ आ पहुंचे हैं।
पूज्य धनी मातंग देव ने यहाँ स्थापना की थी, सो आप जानते हैं, पहले कथा में मैंने सब बोला रखा है। जो धनी मातंग देव वहां बारमती पाठ किए हैं। 64 जोगणिया का स्थान है। लुणंग देव डाडा अपनी पत्नियों के साथ, संघ के साथ वहां पधारे हैं। वहां 64 जोगणिया, वीर भैरव, उनके सबकी यात्रा की, दर्शन किए। और वहां भी बारमती पाठ का एक पूजा विधि की। और आगे चले पूर्णाय नदी में स्नान करके, वहां जो नदी पूर्णाय नदी, स्नान करके आगे बढ़े। पास में ही चंद्रुआ धाम, महान तीर्थ, महेश्वरी मेघवार समाज का आज के समय में, ये जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि कच्छ में भी 4 धाम है, जैसे कि ये चंद्रुआ धाम, लूणी धाम, लूणी गणेश, त्रैंजार धाम और बागथड़ा धाम, ये कच्छ के 4 धाम है। आप दर्शन करें, धर्माचार बोले। चंद्रुआ धाम, चंद्रुआ डूंगर पहाड़ के नीचे आके डाडा ने दूर से धर्माचार करके प्रणाम किए, हाथ जोड़े और स्नान करके फिर आगे डाडा चढ़ रहे हैं ऊपर चंद्रुआ डूंगर के ऊपर संघ के साथ। कारुंबा, माफ कीजिएगा, देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों आज भी याद आ गया। ये जो दिल्ली में बैठा है हमारा बड़ा नेता, हमारा गुजरात का ही है, वो दाढ़ी बढ़ाता है, पता नहीं अभी कपाल पे भस्म, राख, तिलक करता है, चंदन लगाता है, पता नहीं क्या लगाता है, हल्दी लगाता है। अब देखो भाई, चंदन अगर लगाता हो तो उसका मगज ठंडा होना चाहिए, उनमें अभिमान नहीं होना चाहिए। ये तो अभिमान से भरा हुआ बस मैं करता रहता है और साहूकारों के लिए काम करता है। और ये जो गरीबों का तो है ही नहीं, गरीबों का ना ये ना इनका पक्ष है। ये जो अपने मन की बात करता रहता है, दिल्ली में बैठा है, वो जो अपने स्पीच भाषण में बोलता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं मेरी छट्टा आधा मेरी भाषा में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, कभी ये सत्संग है, शास्त्र के वांचन है, कब भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। और दूसरा, मैं 2 दिन से नहीं बोला भाइयों, और मैं ना भी बोलूं तो भी आप मेरी बात मानते हो, समझते हो कि आप इस मानवता सत्संग वीडियो को कितना लाइक करते, देखते हो, आप सुनते हो, आप जीवन में उतारे, आचरण में उतारे, ऐसी मेरी मैं बात, एक आशा रखता हूं। और आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जो करते हो भाइयों, मैं उन्हें खूब खूब धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं। और मैं एक विनती भी करता हूं भाइयों बहनों कि ये जो मानवता सत्संग का वीडियो है, मातंग पुराण का जो विषय चल रहा है, एक संत शास्त्रों का, ओलिया पीर फकीरों के एक वचनों, अनमोल वचनों का ये जो सत्संग चल रहा है, आपके पास में रख रहा हूं यूट्यूब में, तो आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं। जय श्री राम। तो पूज्य लुणंग देव डाडा चंद्रुआ धाम तीर्थ स्थल पे ऊपर चोटी पे पहुंच गए। वहां भी बारमती पाठ किए डाडा, ज्ञान कथन, धार्मिक विधि जो भी करनी, पूजा विधि जो भी करनी थी, सब
वहाँ पूज्य धनी मातंग देव के चरण हैं, वहाँ भी जो दादा दर्शन किए। और गणेश जी महाराज की वहाँ मंदिर है बड़ा, वहाँ भी एक स्थान है, वहाँ भी दादा ने दर्शन किए। वहाँ भी ये सब वो इतनी जगह में दादा ने बारमती पाठ किए। और वहां से नीचे उतर के तड़ेटी में चंद्रुआ डूंगर के नीचे वहां भी दादा आए। थोड़े दिन वहां रुकने के संकल्प किए। संघ को बोले, हे मेरे प्रेमी भाइयों, इस चंद्रुआ धाम में थोड़े दिन रुकने की मेरी इच्छा है, क्योंकि हमारे अहुआ श्री पूज्य धनी मातंग देव यहाँ ये सब आए थे और बारमती पाठ किया, धार्मिक विधि, बहुत दिन रुके थे यहाँ। तो ये एक पवित्र जगह है, तो यहाँ पर रुकेंगे। ज्ञान कथन, वेद वाणियां, श्लोक, भजन वाणी, ये सब सत्संग, ये सब करेंगे। थोड़ा दिन रुकेंगे, मेरी इच्छा है भाइयों आप रुके। ऐसा दादा बोले तो थोड़े दिन वहां रुक गए। अब दादा ज्ञान कथन कर रहे, रात्रि रोकाण में, रात्रि के समय ज्ञान कथन वो सब। और जैसे जैसे जो जो सुनते थे आसपास के गांव, सब लोग, सब धर्म के लोग सब आने लगे, ज्ञान के एक लाभ उठा रहे थे। और ऐसे और फिर आगे चलने की तैयारियां कर रहे हैं। थोड़े दिन रुक के फिर दादा बोले चलो आगे चलते हैं गोइलवाड़ की तरफ। अब मुंद्रा बंदर की साइड से समुद्र मार्ग से जाएंगे, दरियाई मार्ग से, उस रास्ते से। तब कुछ सुमरा, सोडा, राजपूत और मेघवा या कोली, जो भी इनमें संघ में से थोड़े बहुत वहीं रुक गए और निवास करे। उतना अच्छी जमीन, उधर की धरती अच्छी लगी, इसलिए वहीं रुक गए। फिर आगे बढ़े। बाकी लोग चलते 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 प्रयाण किए। मुंद्रा अभी बड़ा पोर्ट है, बंदर बोलते हैं मुंद्रा बंदर, जैसे हमारा कंडला बंदर है गांधीधाम की साइड में। तो यहाँ मांडवी के पास ही, बाद पीछे, मन आगे बोलते हैं, वहां से होता आगे, यहाँ से पीछे होता है। तो वहां बंदर है, बहुत बड़ा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट। अब वो मुंद्रा शहर के दक्षिण साइड में पूरा समुद्र है। अब वो समुद्र के किनारे पे एक बड़ा सा ये जमीन खुली पड़ी थी, एक जैसे ग्राउंड, मैदान जैसा। दादा ने वहां रुके और सब संघ को वहां बोले अभी यहाँ थोड़ा दिन रुकेंगे और ये दरियाई रास्ते से, ये समुद्र रास्ते से अपन को आगे यात्रा करनी है, तो आप लोग व्यवस्था करें। मुंद्रा शहर के समझिए के पूर्व साइड में, पूर्व बाजू एक बड़े से जमीन का, जो एक साफ जमीन, सपाट जमीन, वहां जमीन पे वहां दादा अपने संघ के साथ वहां रुके हैं।
सब लोग दरियाई मार्ग रास्ते से आगे जाने के लिए तैयारी व्यवस्था कर रहे हैं। डाडा आके यहाँ रुक के ठहरे हैं। तब आसपास के गांवों को पता चला, समाज को, हर एक धर्म समाज को पता चला कि पूज्य धनी मातंग देव के सुपुत्र लुणंग देव डाडा पधारे हैं अपने मुंद्रा की सीम में, दरियाई किनारे के पास में। ऐसा सब लोग सुना और धीरे 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 सब एक इकट्ठे होके समूह में, चलो डाडा के दर्शन करेंगे। डाडा ज्ञानी है, ध्यानी है, वेदों के उच्चार करते हैं, इनकी कंठ से मीठी वाणी निकलती है, चलो सुनेंगे, दर्शन करेंगे। सब लोग डाडा के दर्शन करने आने लगे। वहां एक धार्मिक माहौल बन गया, एक ज्यादा तादाद में मना मेले जैसा मेला लग गया हो, ऐसा माहौल बन गया। फिर थोड़े दिन रुकने के बाद वहां भी डाडा जब रात्रि रोकाण किए थे तब ज्ञान कथन, वेद वाणियां, श्लोकें, 4 वेद सब एक डाडा हर रोज ज्ञान कथन करते थे, सब सुनते थे, लाभ लेते थे, एक जीवन में उतारते थे। डाडा यहां से प्रयाण करने के लिए, आगे जाने के लिए जब तैयारी की उस दिन वहां भी डाडा ने बारमती पाठ का वह पूजा विधि की, धार्मिक विधि की थी। और उधर भी एक गणेश देव की मूर्ति की स्थापना की गई। चैत्र मास की चौथ का दिन था। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बड़ी चौथ आती है, विनायक चौथ। तब ये गेहूं के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू या कोई प्रसाद चढ़ा के, सिंदूर चढ़ा के, स्नान करवा के जो डाडा को पूजा की जाती है गणेश महाराज की, वो दिन चौथ, चैत्र शुद्ध चौथ के दिन वहां मूर्ति गणेश जी महाराज की एक मूर्ति प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा। आज के समय में वहां एक बड़ा सा भव्य मंदिर है। लूणी गांव है, लूणी गांव के पास में, मुंद्रा शहर के और लूणी गांव के बीच में कुछ 2 किलोमीटर लूणी गांव से है, कुछ मुंद्रा शहर से 6-7 किलोमीटर है भाइयों। भव्य मंदिर है पूज्य गणेश जी महाराज का, जो लुणंग देव गणेश के अवतार हैं। वो लूणी गांव, लूणी के सीम में, समुद्र के किनारे पे, थोड़ा से समुद्र दूर है, एक भव्य मंदिर बनाया गया है। आज भी जैसे मैंने अभी आपको 4 धाम बताए, उसमें ये लुणंग देव का लूणी गांव में एक महान तीर्थ स्थान, तीर्थ धाम माना जाता है। वैश्री मेघवार समाज के सर के ताज लुणंग देव, उनकी यात्रा धाम तीर्थ स्थल है भाइयों। हर एक चौथ को चारे बाजू से, कच्छ में से, कभी कभी गुजरात मना हालार, जामनगर, सौराष्ट्र, काठिया, सबसे पैदल आते हैं भाइयों। पैदल यात्रा, पद यात्रा करके भी पूज्य लुणंग देव के दर्शन करने आते हैं। ऐसी महिमावंत वहां जगह है। यहाँ पे मूर्ति स्थापित करते डाडा आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हो गई, व्यवस्था हो गई। समुद्र मार्ग से, बोटों में, वाहनों में सब संघ के साथ डाडा प्रयाण कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे चलते चलते
सौराष्ट्र काठियावाड़ के वहां जोड़िया गांव, जोड़िया बंदर, जोड़िया बोलते हैं गांव का नाम है। समुद्र किनारे पे आ गए हैं। वहां उतरते ही समुद्र किनारे से आगे थोड़ा, जैसे लोणी गांव में था ऐसे ही एक अच्छी सी सुंदर जमीन डाडा ने देखी, वहां रुकी। वहां ठहरने का डाडा ने सोचा। संघ को बोले, हे भाइयों, अपन को यहाँ और थोड़े दिन रुकने हैं। एक बात ये रह गई थी कि भाई यहाँ भी जब डाडा जोड़िया बंदर जाने, जोड़िया बनाए गोइलवाड़ की तरफ जा रहे हैं, तब भी इधर भी कुछ समा, सुमरे, सोडाएं, राजपूतें, मेघवार, ये कुछ लोग इधर समाज के लोग ठहर गए थे, डाडा के संग गए नहीं थे, तो उन्हें ये सब जगह अच्छी भी लगी थी, तब वहां रुक गए थे, वहीं निवास करते थे। ऐसे कुछ लोग इधर रुक गए, बाकी डाडा के संग गए थे। वहां डाडा के बारमती पाठ का, तीर्थ का पाठ करके पूजा विधि की और वहीं रुक रहे हैं डाडा। धार्मिक विद्या, धार्मिक क्रियाएं, ज्ञान कथन, वेद वाणियां, श्लोक, 4 वेदों के उच्चारण, हर रोज डाडा वहां सत्संग करते थे, ज्ञान कथन करते थे। और यहां भी पूज्य डाडा ने स्थान बनाए, एक स्थान स्थापित करने का डाडा सोचे। यहाँ डाडा अपने अपने हाथों से डाडा ने यहाँ भी एक गणेश जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, स्थापना की थी डाडा ने। और इनका स्थान का नाम डाडा खुद की शक्ति करा बोलते, उसकी शक्ति डाडा ने इसमें, इस मूर्ति में एक प्रवेशित की थी, उसमें रखी थी। इसलिए सुमरिया गणेश, ये भाई ज्यादा मुझे ये महिमा पता नहीं सुमरिया नाम क्यों रखे, सुमरिया गणेश के स्थापित किए, प्राण प्रतिष्ठा करके वहां एक तीर्थ स्थान और यात्रा स्थान के रूप में डाडा ने वहां स्थापित किया है। और इधर भी डाडा ने बारमती पाठ, धार्मिक विधि, पूजा विधि सब किए। पूरे संघ के साथ डाडा ये स्थापित करके थोड़े दिन रुके हैं और यहां से फिर थोड़े से प्रयाण करने डाडा और आगे बढ़े हैं। ऐसा संघ में से, क्योंकि 500-700 जने सिंध से आए थे डाडा के साथ, मैं बोल गया था बोलना, 500-700 जने आए थे। तो कभी किधर इधर 25-50 इधर, 25-50 इधर। कच्छ में जो आपको ये पहले बोला, भुज तालुका में, अंजार तालुका में, फिर हमारे अबड़ासा तालुका में, फिर यहाँ पे मुंद्रा तालुका में कुछ ये सब समाज के लोग जो मैंने पहले बताए सब रुकते आए रे, मना यही निवास करने का सोच लिए थे। यहाँ भी जोड़िया बंदर के पास जो अभी जहाँ डाडा रुके हैं, वहां भी कुछ समा, सुमरा, राजपूत, मेघवार, वहां एक वहां निवास करने का, ठहरने का, रुक जाने के लिए, हमेशा के लिए वहां रुक गए। डाडा ने खुद बोले थे लुणंग देव कि अभी आप लोग जो जितने भी संघ में हो,
अपनी इच्छा के मुजब आपको यहाँ रहना चाहते हो, ठहरने चाहते हो, निवास करना चाहते हो तो छूट है। क्यों कि अभी सिंध में रहने जैसा नहीं है। सिंध प्रदेश की कोई कुछ हालत अच्छी नहीं है, इसलिए आप यहाँ रुक सकते हो, निवास कर सकते हो। ऐसे चलते चलते गांव में से गांव डाडा चलते जाते हैं। जहां जहां जाते हैं मान सम्मान डाडा को मिलता रहता है। कहीं रात्रि रोकाण, रात को रुकते हैं, वहां भी ज्ञान कथन वेदवाणी जो भी डाडा का धर्म का कार्य है, जो सत्कार्य करने हैं वो तो डाडा करते ही करते हैं। धनी मातंग देव के वेदों के उच्चार, अलखदेव डाडा का स्मरण, उनकी महिमा, 4 वेदों का उच्चारण, ऐसे अलखदेव की जय जयकार करते, पूज्य धनी मातंग देव की जय जयकार बोलते, जय दोष करते करते डाडा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे चलते चलते डाडा पूज्य लुणंग देव अपनी धर्म पत्नियों के साथ, कुछ संघ के जो बाकी रह गए सबके साथ मंडड़ा गांव आ गए। गोइलवाड़ में आए। पहले तो गोइलवाड़ की धरती को प्रणाम करके धर्माचार बोले और अंदर इतने खुश हुए कि मैं मेरे नाना नानी को मिलूंगा बहुत साल बाद। हे देविया, मेरे नाना नानी का गांव, ऐसे अपनी पत्नियों को बता रहे हैं, खुश हो रहे हैं डाडा। गांव में आते ही नाना आनंद सुड़िया, नानी हासल देवी माँ के घर पहुंचे और पता चला था कि लुणंग अपनी पत्नियों के साथ आ रहा है। पहले से ही एक तो स्वागत करने, नाना नानी है तो भी भाई लुणंग देव एक देव है ने भाई, अवतारी है गणेश जी के। तो आनंद सुड़िया असल में वैसे भी धार्मिक वृत्ति वाले थे, डाडा की आरती उतार रहे हैं। नाना नानी होके भी इतना मान सम्मान आदर सत्कार दे रहे हैं। फिर एक दूसरे को मिले, आनंद हर्ष के आंसू बहने लगे। बहुत साल हुए, मिलाप नहीं था, अब मिलाप हुआ, मिलन हुआ नाती का नाना नानी से। पूज्य लुणंग देव कह रहे हैं, नाना हे नानी आप देखो मेरी पत्नियां थरई देवी और पुनवंत देवी। नाना नानी को प्रणाम किए, हाथ जोड़े और सब बैठे आनंद में। लुणंग देव डाडा के साथ देवियां पधारे हैं, ऐसा मंडड़ा गांव में बात फैल गई। जैसे ही बात फैली, समाचार गोइलवाड़ में हवा की तरफ फैलने लगा। गांव गांव से मेघवार समाज, पहले तो मेघवार समाज ही दौड़ने लगे, गति से दौड़ रहे हैं, गांव गांव से आ रहे हैं। लुणंग देव डाडा का, देवी माताओं का दर्शन करके आपको भाग्यशाली पुण्यशाली समझ रहे हैं। वहां मेघवारों, राजपूतें, गोइलों, चावड़ा, ऐसे बहुत से समाज धर्म के लोग आने लगे और डाडा के दर्शन करने लगे और धन्य, खुद को भाग्यशाली समझने लगे। धन्य है हो गए हम, धन्य है। जय हो लुणंग डाडा की, जय हो धनी मातंग देव की, जय जयकार हो रही है। ऐसे करते करते थोड़े दिन निकले। अखात्रिज का दिन
पास में नजीक आ रहा था, तब लुणंग देव ने एक जाहरात की, सबको बोले कि बैसाख महीना मास की अखात्रिज जो आ रही है, उस दिन अपन पूज्य धनी मातंग देव की यात्रा, यहाँ जो डाडा वहां एक धार्मिक विधि करके बारमती पाठ की जो पहले रचना की थी, और डाडा वहीं जो पहले चोरी चढ़े मना अस्त मेरा डाडा की वहां विवाह हुआ, जब वो जगह स्थान महान है, वहां कारुम्बा डूंगर पे अपन यात्रा करके वहां जाएंगे अखात्रिज के दिन। सबको वहां संघ में पद यात्रा करने के लिए मंडड़ा गांव से कारुम्बा डूंगर की तरफ जाएंगे, ऐसा वाइक सबको निमंत्रित करने के आप सबको भेजे गए। धीरे 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 जैसे वाइक मिलने लगा, सब आने लगे, श्रद्धालु यात्रालु सब आने लगे। वैशाख महीना के द्विज को सब लुणंग देव डाडा के साथ, नाना नानी दोनों पत्नियों के साथ, संघ के साथ, और भी ये सब गांव के आसपास के सब जुड़ के एक संघ बना के कारुम्बा डूंगर की तरफ यात्रा कर रहे हैं। पैदल पद यात्रा द्विज के दिन निकले हैं। द्विज के दिन वहां निकल के अखात्रिज के दिन कारुम्बा तड़ेटी के नीचे, कारुम्बा डूंगर के पहाड़ के नीचे वहां मिले, जहां वो झांझर वाव है। आपको पहले बोला हूं, मैं बताया। वहां झांझर वाव में सब स्नान किए, सब कारुम्बा पहाड़ डूंगर के ऊपर चढ़ने लगे, स्नान करते, वहां की आराध करके पूजा विधि वहां नीचे करके ऊपर चढ़ने लगे हैं। ऊपर चढ़े, अलख देव, धनी मातंग देव, माँ अमिया बना उमिया माँ शक्ति, उमा देवी, 64 रूप की योगिनियों की सबकी एक यात्रा की, और वहां जप तप धूप पूजा आरती और बारमती पाठ का तीर्थ का वहां एक आयोजन करके पूजा विधि की, धार्मिक विधि एक महिमावंत है जो बारमती तीर्थ वहां किया गया। सब यात्रालु जो संघ आए थे सबको पूज्य डाडा ने कंगन भरवाने जो विधि है वो कंगन भरवा के सबको अपने पापों से, खोटे कर्मों से, झूठे कर्मों से, कुकर्मों से छुड़ाने के लिए बंधन मुक्त किए। एक कांगड़ भरने की बड़ी विधि है हमारे मैसरी मेघवार समाज में। बारमती तीर्थ के पाठ में बैठे उनके कंगन भरे जाते, जो मैंने पहले बोला है सत्संग। पूरा दिन वहां पहाड़ के ऊपर, कारुम्बा डूंगर के ऊपर भक्ति भाव, श्रद्धा भाव से वहां एक महोत्सव के रूप में मनाया गया और निकाले। वहां का एक दिन पूर्ण हुआ। ऐसे लुणंग देव, अलख देव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव की यात्रा कोरम्बा डूंगर मना कारुम्बा डूंगर के ऊपर यात्रा सब संघ के साथ, अपने परिवार के साथ डाडा ने यात्रा पूर्ण की और वापस नीचे आते मंडड़ा गांव में डाडा आके वहां रुके हैं
आगे और वहां डाडा मंडड़ा गांव में अपने नाना नानी के वहां डाडा रुके हैं अपनी पत्नियों के साथ। माँ ठरई देवी, माँ पुनवंत देवी सबके साथ मंडड़ा गांव में कारुंबा डाडा की यात्रा करके लुणंग देव डाडा अपने पत्नियों के साथ वहां रुके नाना नानी के घर आनंद सोड़िया और आसल देवी माँ के वहां। यहाँ तक कि आज के सत्संग की बात, आज का सत्संग यहाँ मैं आज विराम दूंगा। उससे पूर्व आज वैसे तो स्तुति माता जी की एक बड़ी थी, वो लेनी थी मुझे, पर वो फिर कब लेंगे माता जी के नाम पर। आज छोटी सी स्तुति, एक माता जी का नाम, एक स्मरण, क्योंकि आज अष्टमी है। हमारे कुलदेवी माँ चंडी चाव, आप अपने अपने कुलदेवियां उनको आप स्मरण करें, स्मृति करें। आज अष्टमी के दिन हम लोग दोनों पति पत्नी हम एक व्रत उपवास रखते हैं। एक टाना फल फूल रात को पेड़ी प्रसाद चढ़ाते हैं। अब यही हमारे गांव सुथरी में हमारे कुलदेवी यही है, तो हम शाम को आरती टाइम पे जाते हैं, पेड़ी प्रसाद चढ़ाते हैं, व्रत छोड़ते हैं, उपवास छोड़। तो आज के दिन में आप लोग को भी एक सुनने का माता जी की स्तुति, तो मैं ये करके इसके बाद सत्संग को विराम दूंगा। बोलिए कुलदेवी माँ चंडी चामुंड मात की जय। मारी धीरे सीधी दे अष्ट नवनी धीरे वंश में वृद्धि दे बाढ़ जानी। हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अबे वरदान दे शंभु रानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जानी। सजन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, जग में जीत दे। श्री भवानी माँ जग में जीत दे, श्री भवानी माँ जग में जीत दे, माँ भवानी। जय माता जी। आज के सत्संग को विराम दे इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने आवेरो राछ राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अल बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखणी माँ लुणंग देव डाडा की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। हरे कृष्ण हरे राम।
हरिओम श्री राम। हरिओम। हरि हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरि श्री राम। हरे कृष्ण हरे श्री राम। जय हो राधा। जय हो जय हो। हरि ओम हरि हरि हरि। श्री हरि श्री हरि। हरि ओम हरि ओम। हे दादा तुम्ही कुल गुरु सदगुरु कृपा ही केवलम। हे दादा।